Radhe Radhe to everyone. I hope you all are well. So guys, कुछ लोग कहते हैं कि हमें भगवान नहीं दिखते, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम भगवान को कैसे महसूस कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस छोटी सी वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, यानी कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि भगवान को कैसे देखा जाए। तो जब भी आप सोते हैं, सोने से पहले बिस्तर पर बैठिए और हाथ जोड़कर मेरे साथ साथ बोलिए। ऐसा सोचिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, यू आर सिट ऑन योर बेड। लेट्स स्टार्ट। हे भगवान, हे गोपाल, आज मेरे स्वप्न में आकर मुझे दर्शन दीजिए। हे भगवान, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, जैसा भी हूँ, बस मुझे अपना लीजिए। हे राधा रानी, मुझे अपना लीजिए। हे राधा रानी, मुझे अपना लीजिए। इतना कहकर आप सो जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? भगवान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। अब देखा जाए, हमें बैक्टीरिया भी नेक्ड आई से शो नहीं होता है, उसके लिए भी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप। जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए यंत्र की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए मंत्र की ज़रूरत होती है। जैसे मीरा है, मीरा को कैसे भगवान दिखे? मीरा ने बहुत तपस्या की। मीरा के अंदर वो तड़प थी कि मुझे भगवान देखने ही हैं। एक बार एक स्त्री थी, वो स्त्री का विवाह नहीं हुआ था, उसका विवाह होने वाला था। वह अपने घर वालों को कहती कि मुझे भगवान देखने हैं, तो वो हंसने लगते कि भगवान कैसे देख सकते हैं, उन्हें देखा नहीं जाता, भगवान दिखते नहीं किसी को। तो उसे ऐसे टाल दिया जाता, सब लोग उसे ऐसे ही टाल देते। जब उसका विवाह हुआ तो तब वह एक कथा में गई, तो वहाँ पे भी किसी ने कहा कि हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो घर आई, अपने पति को कहा कि मुझे भगवान को देखना है। उसके पति कहते तू पागल हो गई है, मैंने पहले भी तेरे माता पिता से सुना है कि तू ऐसे ही बोलती है कि मुझे भगवान देखने हैं, भगवान देखने हैं, ये रट लगा के रखी है। वो कहती कि नहीं, मुझे भगवान देखना ही है। उसने कहा कि अगर तुमने दोबारा ये बात कही तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, भगवान नहीं दिखते हैं किसी को भी। तो अगले ही दिन उसके पति के सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाती है, अरे सुनती हो? वो बोलती है जी हाँ। तो कहता है कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो कहती है कहाँ है दर्द? मुझे तो दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा, मुझे नहीं दर्द दिखता। तो वो कहते हैं अरे पागल हो गई है, दर्द क्या देखने वाली चीज़ है, तो महसूस करने वाली चीज़ है। और वह कहते हैं कि जैसे तुम्हें दर्द महसूस होता है, उसी प्रकार मुझे भगवान महसूस होते हैं। मुझे भगवान मेरे स्वप्न में दिखते हैं। तो भगवान होते हैं, उन्हें देखने का एक ढंग होता है। अब कोई व्यक्ति कहेगा मुझे पढ़ना नहीं आता, तो ऐसे पढ़ना आ जाएगा रटने से? स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर से शिक्षा लेनी पड़ेगी, टीचर टीच करेगी आपको, फिर ही आप पढ़ना सीखेंगे। अब ऐसे तो कोई रट लगा के पढ़ाई नहीं कर सकता। तो आपको अगर भगवान देखने हैं तो आपको मंत्र बोलने पड़ेंगे, एक तड़प होनी चाहिए। भगवान ना ही कंठ की ना ही मुख की, भगवान किसी की आवाज़ नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं तो मन की आवाज़ सुनते हैं। अगर मन की आवाज़ लगाओगे बिना बोले चुपचाप, तब भगवान तक पहुँचेगी। इसीलिए भगवान ऐसा मत कहिए कि भगवान नहीं दिखते, भगवान दिखेंगे। एक बार की बात थी, एक ऋषि थे,
उनका जो बालक था उनके पास आया और कहने लगा, पिताश्री, आप कहते हैं कि मुझे भगवान दिखते हैं, मुझे तो भगवान दिखते ही नहीं, कहाँ है भगवान? उसे अपने पिता की बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर उसके पिता ने कहा कि इधर आ, तुझे मैं भगवान दिखाता हूँ। उसके पिता ने इसका सर पकड़ा, उसको नदी में डुबा दिया और उसके ऊपर पूरा वेट दे दिया और वो जोर जोर से पानी में हाथ मारने लगा कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। जब उसे बाहर निकाला गया, उसके पिता ने कहा कि तुझे अंदर क्या हो रहा था? वो कहता कि मैं तड़प रहा था बाहर आने के लिए। तो वो कहते कि ऐसे ही तड़पो भगवान देखने के लिए, तड़प होनी चाहिए तुम्हारे मन में। ऐसे नहीं कि मुझे भगवान देखते हुए ये मंत्र बोलूँगा। अगर मन से राधे राधे भी कहोगे ना भगवान को देखने के लिए, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।